नमस्कार, मैं हूँ विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो किसान 3 मोर्चे पर अपनी मोर्चाबंदी को पुख्ता कर रहे हैं। पहला मोर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है, उसे कहीं न कहीं संदिग्ध घोषित करने की कोशिश की जाए। दूसरा मोर्चा है कि सरकार के साथ बातचीत का दौर जारी रखा जाए और सरकार पर एमएसपी को लीगल राइट बनाने और कानून को रद्द करने का दबाव डालना जारी रखा जाए। और तीसरा है सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्टिव बनाया जाए, आईटी सेल को मजबूत किया जाए। शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया यानी आईटी सेल से। किसानों ने बड़ी चतुराई से कनाडा में अपने आईटी सेल का सर्वर रखा है, एक चीज़। दूसरा, उनका दावा है कि 1 महीने में 30 लाख से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। इस दावा तो इससे भी बड़ी संख्या का है। तीसरा, उनका कहना है कि सरकार के हर मूव को वो एनकाउंटर कर रहे हैं, उसका काउंटर कर रहे हैं। जैसे सरकार ने पहले कहना शुरू किया कि ये तीनों कानून किसानों के हक में है, तो इसके बदले में किसानों ने 1 करोड़ का पैकेज लिया, मैसेज का पैकेज लिया और अपनी तरफ से ये फैलाना शुरू किया कि तीनों कानून रद्दी के टुकड़े की तरह हैं। दूसरा, सरकार ने ऐप शुरू किया जिसमें ये कहना शुरू किया मैं किसान हूँ और ये जो तीनों कानून मेरे हक में हैं, मेरे पक्ष में हैं। तो इसके खिलाफ भी किसानों ने 10 लाख का एक पैकेज लिया। कुल मिलाकर 30 लाख से ज़्यादा रुपया वो खर्च कर चुके हैं। कुछ दिन पहले कर्नाटक के एक अखबार में रायचूर से खबर छपी थी कि रिलायंस कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है अच्छी नस्ल के पैडी को लेकर। तो किसानों का कहना है कि ये खबर भी उन्होंने छपवाई थी। ये खबर इसलिए छपवाई थी क्योंकि उसके 2 दिन पहले ही रिलायंस ने अपनी तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें उनका कहना था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना-देना नहीं है और वो निकट भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्षेत्र में उतरना भी नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर ये काउंटर किसानों ने इस रूप में किया। किसानों का कहना है कि उनकी आंखें कब खुली? तब खुली जब सरकार की तरफ से या कथित रूप से सरकार की तरफ से उनके कथित समर्थकों ने ये फैलाना शुरू किया कि खालिस्तान के समर्थक हैं, ये किसानों के आंदोलन में घुस गए हैं और वो इसका संचालन कर रहे हैं। तब जाके उन्होंने आईटी सेल बनाना शुरू किया। सरकार इनके आईटी सेल में गड़बड़ी ना कर सके, इसमें रोक-टोक ना कर सके, इसलिए इसका सर्वर जानबूझकर कनाडा में रखा गया। दूसरी बात है कि एमएसपी पर सरकार से 8 दौर 9 दौर की वार्ता फेल हो चुकी है, फिर भी सरकार के साथ बातचीत में मशगूल रहना चाहते हैं। वो सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहते कि वो किसान सरकार से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि किसान पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो जाना नहीं चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट वो ज़बरदस्ती ले जाए गए हैं और इसका काउंटर भी वो इस रूप में कर रहे हैं कि किसानों ने दबाव डालना सरकार पर शुरू किया है कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए, कहाँ-कहाँ कितना प्रोक्योरमेंट हो रहा है, उसके आंकड़े दिए जाएँ और जो एमएसपी पर जो खरीदा जा रहा है, उसकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसका फ़ायदा पंजाब में सरकार किसानों को हुआ है। इस साल ही खबर छपी है कि पंजाब से जितना नरमा, कपास और पैडी यानी धान सरकार खरीदती रही है एमएसपी पर, उससे कहीं ज़्यादा नरमा, कपास कॉटन उद्योग ने खरीदा है। कॉटन इंडस्ट्री जो भारत सरकार की सीसीआई है, उसने खरीदा है। और तीसरी बात है, सबसे बड़ी बात कि 4 सदस्यों का जो पैनल है, उसमें से भूपेंद्र सिंह मान अलग हो गए हैं। दूसरे अनिल घानत जो कि श्वेतकारी किसान संगठन के हैं, वो भी किसानों के पक्ष में आ गए हैं। उनका ये कहना है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, वो अनाज पर लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार ईसीए को इसलिए ख़त्म करना चाहती है या ख़त्म कर दिया ताकि चुनाव के दौरान वो महंगाई को काबू में रख सकें, चुनाव के दौरान वो अनाज के दामों को काबू में रख सकें ताकि मतदाताओं का दिल जीत सकें और उसके बाद मनचाहे तरीके से फिर वो अनाज के दाम चाहे बढ़ते हैं तो उनकी कोई परवाह नहीं रहेगी। अनिल घानवत का कहना है कि वो अपनी रिपोर्ट में इन सारी बातों को सामने रखना चाहते हैं। वो किसानों के हक में हैं, किसानों को कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना चाहते हैं और किसानों की बात अगर रिपोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी तो श्वेतकारी संगठन जो है वो भी किसानों के समर्थन में इसका उतर जाएगा, मैदान के अंदर आंदोलन का एक हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा जो अशोक गुलाटी जो कि खुलकर सरकार की तीनों कानूनों का खुलकर समर्थन करते रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक अभियान सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जा रहा है। योगेंद्र यादव वगैरह लोग चला रहे हैं, जिसमें उनके पुराने लेख हैं, उनके पुराने आर्टिकल्स हैं, जो पुराने टीवी को दिए हुए इंटरव्यू है, वो सब दिखाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3 मोर्चों पर किसानों ने अपनी मोर्चाबंदी कर ली है। इस बीच 70-72 किसान मर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आंदोलन जारी रख सकते हैं। अब किसान आंदोलन को जारी रख रहे हैं। वो
जगह बदलने की भी बात अब उस रूप में नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चाहते हैं कि बच्चे, बूढ़े और जो महिलाएँ हैं वो किसान को के इस आंदोलन से अलग हो जाएँ, लेकिन किसानों ने इससे साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब खेत में काम होता है, किसानी होती है, तो ये सब के सब किसानी में से जुड़े रहते हैं। गुड़ाई हो, बिजाई हो, सिंचाई हो, फसल कटाई हो, खेत में किसान के लिए खाना लाना हो, खाना वापस ले जाना हो, ये सारे काम महिलाएँ, बच्चे और बुज़ुर्ग करते हैं। तो ऐसे में अपने आंदोलन से इनको अलग नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर किसानों ने ना हार मानी है, ना वो हार मानने के लिए तैयार हैं। अब कोर्ट तक बात पहुँच गई, सरकार को लगा कि अब सब जुडिस हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, कानूनों के अमल पर रोक लग गई तो किसान मान जाएँगे, लेकिन किसानों ने शायद कुछ और ही सोच रखा है, कुछ और ही ठान रखा है। शुक्रिया।